लास्ट लेक्चर में हमने एक कविता देखी थी, इनकम्प्लीट है, छापा। छापा फर्स्ट पैराग्राफ के बाद आई थिंक छापा ओम प्रकाश आदित्य ओम प्रकाश आदित्य इस नाम से उन्होंने लेखन किया है। ओम प्रकाश आदित्य। कहाँ तक हुआ था हमारा? मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण, मैंने अपने काव्य में स्वर्ण बिखेरे हैं। मैंने अपने काव्य में स्वर्ण बिखेरे हैं। स्वर्ण बिखेरे मीन्स मैंने अपने काव्य में स्वर्ण बिखेरा है, सोना बिखेरा है। उन्हें कैसे दे दूं? वह स्वर्ण जो है उन्हें निकाल कर तो मैं नहीं दे सकता। वे झुंझला कर बोले, झुंझलाना, झुंझलाना, चिड़चिड़ाना। झुंझलाना, 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 चिड़चिड़ाना, झुंझलाना, चिड़चिड़ाना। झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारे अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अनाधिकृत, अनाधिकृत, गलत तरीके से, गलत तरीके से अर्जित, प्राप्त, अर्जित, प्राप्त, अर्जित यानी प्राप्त। इसके बाद अर्थ, पैसा, अर्थ, पैसा। वे मुस्कुराकर बोले, अर्थ तो मेरी नई कविता में है। अर्थ तो मेरी नई कविता में। पहले इसमें देखिए, पहले इसमें जो मीनिंग है अर्थ का वह पैसा, और दूसरे इसमें साहित्य के रूप से या साहित्य के अर्थ से यहां पर उन्होंने लिया है। अधिकारी जब झुंझला कर बात करते, गुस्से में बात करते, क्या कहते हैं? हम तुम्हारी बातें समझे नहीं, हम तुम्हारी बातें समझे नहीं। हमें स्वर्ण, स्वर्ण नहीं तो अर्थ, स्वर्ण का मतलब अर्थ चाहिए, हमें अर्थ चाहिए। तुमने अनाधिकृत रूप से गलत तरीके से वो प्राप्त किया है। कवि उनकी दृष्टि से अर्थ यानी धन, पैसा, धन या पैसा जो है वह चाहिए, लेकिन कविता के अर्थ से जोड़कर कवि मुस्कुराकर जवाब देते हैं। उनका मतलब था मुझे पैसा चाहिए, धन चाहिए। और कवि कौन से दृष्टि से देखते हैं? कवि साहित्य की दृष्टि से देखते हैं। कवि साहित्य की दृष्टि से देखते हैं, यानी शब्द कविता के रूप से जवाब देते हैं। अर्थ तो मेरी कविता में बिखरा है, चाहे तो आप ढूंढ लो, आपको वहां पर मिल सकता है। चाहे तो अर्थ आपको मिल सकता है, मिल जाए तो ढूंढ लो। कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैंने भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? फिर अधिकारी ने कहा कि आपने चांदी कहाँ छुपा कर रखी है? आपने चांदी कहाँ पर छुपा कर रखी है? चांदी, चांदी का मतलब रजत, चांदी का मतलब है रजत। आपने गुस्से में फिर से वो तेज आवाज में, बड़ी आवाज में कहा कि चांदी कहाँ है? हमने कहा
कि वो चांदी कहाँ है, चांदी जो है वो हमें निकाल के दीजिए। कवि ने कहा वो तो मेरी बालों में आ रही है धीरे धीरे। यहां पर चांदी का अर्थ है बालों में आ रही सफेदी, बालों में आ रही सफेदी, बालों में सफेद बाल जो हो गए उसे लेकर कहते वह वो तो धीरे धीरे आ रही है मेरे बालों में। किसने कहा, कवि ने कहा। फिर अधिकारी ने कड़क जवाब में, कड़क आवाज में कड़कड़ा कर उसने फिर कहा, क्या कहा, उद्भ्रांत, हैरान, उद्भ्रांत वे हैरान होकर बोले, ये बताओ नोट कहाँ है, नोट। ने कहा कि नोट कहाँ है, नोट। यहां पर नोट को भी दो अर्थ है, नोट के भी दो अर्थ है। एक नोट यानी रुपए, एक अर्थ है रुपए, और दूसरा अर्थ है विद्यालय में, स्कूल में जब परीक्षा के वक्त जो नोट निकालते हैं, जो जवाब होते हैं, जो जवाब देते हैं, उन्हें भी कहते हैं नोट। यानी कि परीक्षा के वक्त जो है वे बहुत से लोग परीक्षा की 1 महीने तैयार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, नोट चाहिए, नोट। नोट कहाँ है, कवि ने कहा परीक्षा से 1 महीने तैयार करता हूं। यहां पर भी डबल मीनिंग है। छापा मारने वाले उनकी दृष्टि से नोट यानी पैसा, कवि की दृष्टि से नोट यानी परीक्षा में, एग्जाम में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, पढ़कर पेपर लिखते हैं, पर्चे लिखते हैं, उन्हें कहा है नोट। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर भी देख लीजिए। गरज कर, जोर से, गरज कर, गरज कर जोर से, गरज कर जोर से बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा के भी यहां पर 2 मीनिंग है। मुद्रा एक मीनिंग सिक्का, एक मीनिंग है सिक्का, और दूसरा मीनिंग है चेहरा, दूसरा मीनिंग है चेहरा। किसका, सिक्के के भी 2 मीनिंग है। अधिकारी ने गरजते हुए कहा, हमारा मतलब मुद्रा यानी पैसे, सिक्के वे कहां पे रखे हैं। कवि ने यहां पर इसका अर्थ क्या बताया, मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया है। मुद्रा, मुद्रा तो आप मेरे मुख पर देख लीजिए, मेरे चेहरे पर देख लीजिए। अधिकारी यह उत्तर सुनकर सोचने लगा, अधिकारी यह उत्तर देखकर, यह उत्तर सुनकर सोचने लगा। उसके बाद वे खड़े होकर सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष बेडरूम, शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। और उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली, सब में मिला एक ही तत्व खाली। फिर वो सोच में पड़ गए, कौन, कि मुद्राएं, जब कवि ने कहा मुद्राएं मेरे चेहरे पर देख लीजिए, मेरे मुख पर देख लीजिए, फिर सोचने लगे, और सोचते सोचते वो उनके शयन कक्ष में घुस गए। सोने का कमरा, बेडरूम, शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष में क्या होता है, बेडरूम में तकिया जो है, पिलो होता है। हाँ, तो जैसे ही शयन कक्ष में घुसते ही उन्होंने जो वहां पर तकिए थे, तकिए की रुई नोचने लगे। रुई नोचना, तकिया उन्होंने फाड़ डाला और वह रुई नोचने लगे। बहुत से लोग जो है उनकी आदत होती है, कोई पैसा जो है, वो पैसा जो है यहाँ वहां न रखते हुए जहां हमेशा सोते हैं वहां अपने सिरहाने लेकर सोते हैं। जो तकिया है, तकिए में पैसे भर के रख दे, इसलिए उन्हें आशंका हुई और उन्होंने क्या किया, तकिया जो उसे फाड़ा और तकिए में से पूरी रुई नोचने लगे। फाड़ फाड़ कर वो रुई नोचने लगे, नोच कर बाहर फेंकने लगे। शायद शायद इसमें कुछ रुपए हमें मिल जाए, इसमें कुछ रुपए हमें मिल जाए। उसके बाद कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने टूटी हुई अलमारी, एक तो वहां पर
पिलो थी, पिलो को देखा कुछ नहीं मिला, रुई नोच ली फेंक दी, उसमें से भी कुछ नहीं मिला। शायद आशंका थी कि उस तकिए में से कुछ रुपए मिल जाएंगे। बेडरूम में टूटी हुई अलमारी थी, अलमारी थी वो भी टूटी हुई अलमारी थी। टूटी हुई अलमारी में देखने लगे, उस टूटी हुई अलमारी में भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद वहां से गए रसोई में, रसोई किचन, वहां से घुसे रसोई में, वहां से घुसे रसोई में। तो वहां पर क्या किया उन्होंने, रसोई में जाकर उन्होंने खाली जो पीपो कहते हैं, पीपा डिब्बे होते हैं ना अनाज रखने के, अनाज रखे के खाली पड़े हुए पीपो को टटोलना ढूंढना। जो डिब्बे थे वहां पर रसोई में रखते अनाज रखने के लिए, वो खाली पीपे को टटोला, यहां तक कि क्या बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। गुल्लक बच्चे पिगी बैंक, जो बच्चे होते हैं थोड़ा पैसा उसमें इकट्ठा करते, यहां तक कि उन्होंने बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। सब जगह खाली ही खाली, शून्य ब्रह्मांड खाली, शून्य ब्रह्मांड, शून्य ब्रह्मांड, यानी सब जगह खाली ही खाली उन्हें मिला, कहीं से कुछ नहीं मिला। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अरण्य कांड, अरण्य कांड, सब जगह बिखरा हुआ सब चीजें यहां वहां पूरी बिखरा दी उन्होंने। यहां तक कि सब जगह देखने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, और जिस जोश में आए थे वो जोश सब चला गया। वह उनका खिला हुआ चेहरा जो है वह मुरझा गया, और 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। रौद्र गुस्सा, रौद्र गुस्सा। रस मीन्स ये आम का रस, करेले का रस, गन्ने का रस वाला रस नहीं है। साहित्य में भरत मुनि ने 9 रसों की व्याख्या की है, 9 रसों की व्याख्या की है, लेकिन आप उससे बच गए। जो ओल्ड सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस मीन्स इस सिलेबस में है, लेकिन एग्जाम में आपको 9 रस नहीं है। करुण रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, रौद्र रस, हास्य रस, इस तरह से 9 रसों की व्याख्या भरत मुनि ने की थी, आपको वह नहीं है। इसलिए वह कहते हैं उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। और फिर क्या हुआ? गुस्से में वे बोले क्षमा कीजिए, हमें एक रह गया। हाँ, सब जगह खाली तत्व मिला, कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला एक शून्य ब्रह्मांड। कनस्तर मीन्स जो गमले होते हैं, पता है ना, पेड़ पौधे लगाने के मटके होते हैं। सब जगह पे ढूंढा, सब जगह ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, और ऐसा निर्जन दृश्य देखकर उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। उसके बाद क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हम यहां पे छापा मारेंगे, छापे में बहुत कुछ धन मिलेगा, लेकिन वहां पर धन कुछ भी नहीं मिला। तब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया, यानी रौद्र की जगह करुण रस समा गया। अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया और उनके मन में दया के भाव निर्माण हुए, दया के भाव उत्पन्न हुए, और उन्होंने क्षमा मांगी कि हमें गलत सूचना मिली थी। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी,
हमें क्षमा कीजिए, किसी ने गलत सूचना दे दी, अपनी असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमें गलत सूचना मिली, हम यहाँ पर गलत सूचना के आधार पर आ गए, पूरी छानबीन की हम, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी न मिला, यहाँ पर हमें कुछ भी न मिला और मन ही मन पश्चाताप करने लगे, पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए। सिर झुकाकर, शर्मिंदा होकर, सिर झुकाकर, सिर झुकाकर, सिर झुकाकर, शर्मिंदा होकर, शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। जब अब मेरे घर में बिल्कुल भी धन नहीं है तो आप मुझे देकर क्यों नहीं जाते? आप मुझे देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, आप उन्हें निकलवा लेते हैं। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, जिन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके यहां कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तख्त, लकड़ी का एक तख्ता, लकड़ी का एक तख्ता। तो बहुत छानबीन की, अधिकारियों को उनके घर में कुछ भी न मिला, पछताकर सिर झुकाकर जाने लगे। वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोक लिया और कहा, रुकिए। उन्हें कहा, रुकिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरे घर में आपने छापा मारा, मेरे घर में छापा मारा, लेकिन छापे में आपको जो अधिक धन मिलता तो आप यहां छोड़कर नहीं जाते, उसे आप ले जाते। मेरे घर में अधिक धन मिलता तो आप उसे ले जाते। आपने देखा कि अब मेरे घर में कोई भी नहीं है, आपने देखा कि मेरे घर में कोई गलत तरीके से अर्जित धन नहीं है, गलत तरीके से अर्जित धन नहीं है। ऐसी हालत में मेरी स्थिति देखकर, मेरी हालत देखकर मेरे घर में नहीं है, तो कम से कम मुझे कुछ धन देकर क्यों नहीं जाते, मुझे कुछ रुपए देकर क्यों नहीं जाते? जिन लोगों के घरों में सोना चांदी पलंग सोफा जो भी है, पलंग सोफा सोना चांदी पैसा जो भी है, आप निकाल कर ले जाते हैं, आप निकलवा कर ले जाते। ठीक है, निकलवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनके घर में टूटी हुई कुर्सी बैठने के लिए नहीं है, घर में बैठने के लिए सोने के लिए तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए, सोने के लिए बैठने के लिए एक तख्त कुर्सी की व्यवस्था तो करके जाइए। इस तरह से ये छापा, इसमें क्या कहा है, आयकर विभाग की जो अधिकारी है उनके द्वारा कार्यवाही कैसी होती है। जो लोग जो है अनाधिकृत रूप से पैसा कमाते हैं, वह निकालने के लिए छापे मार आते हैं, छापा मारते हैं, और यही इस कविता में बताया है। और छापा मारने वाले की कार्यवाही किस तरह से होती है, इसका भी यहाँ पर दर्शन कौन है, ओम प्रकाश आदित्य, उन्होंने यहाँ पर किया है। अभी स्वाध्याय देखते हैं, हमें देखना है स्वाध्याय।